हो जाएगी तब मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगी। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि माँ ने अपने बेटे से कहा, अपने बच्चे से कहा, उसकी गोद में बच्चा है, छोटा बच्चा है, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, और उसने बच्चे से कहा कि बेटा नीचे उतरो, चलना सीखो। तो उसने कहा नहीं, मैं चलना उस दिन सीखूंगा जिस दिन दौड़ना सीख जाऊंगा। या उसकी माँ ने कहा कि नीचे उतरो, चलो चलो, तो उसने कहा नहीं जी, मैं नीचे गोद से उस दिन उतरूंगा जिस दिन दौड़ना सीख जाऊंगा। तो एक बार पता गोद में दौड़ना सीख जाएगा, अरे नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतरेगा, रेंग नहीं चलेगा, खड़े होने की कोशिश करेगा, 2 साल बाद गिरेगा, चोट भी लगेगी, है ना। फिर धीरे धीरे करेगा, जैसे चलेगा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर भागना शुरू करेगा। यही तो है। तो फिर आप लोग ही जो सोच लेते हो माइंड के अंदर इंग्लिश आती नहीं, बोले कैसे। अब भैया आती नहीं तभी तो शुरू करनी है। मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है, खेलूं कैसे, क्रिकेट तो आते नहीं। अरे भाई कब तक बैठ सकता हूँ, मान लेते हैं कि 0 पर आउट हो जाएगा, फिर 2-4 रन बनाना सीखेगा, फिर इन पर जमना सीखेगा, तभी तो। अब तुमने ये सोच लिया कि मैं पवेलियन में बैठा हूँ पैड बांध करके, फिर वो उसे उतरूंगा जिस दिन सेंचुरी मारना आ जाएगी। तो पवेलियन में सीखेगा सेंचुरी मारना, उतरना तो पड़ेगा, मैदान में तो उतरना पड़ेगा। तो खुल के बोलो, है ना, बिल्कुल बिंदास होकर के बोलो। कभी ये नहीं सोचना रणजीत की कितनी गलती होने वाली, कितनी नहीं होने वाली। नेवर एवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ एंड नेवर एवर जज योरसेल्फ। कभी खुद को जज नहीं करना, जस्ट स्पीक आउट। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, आज के बाद हम खुल के बोलेंगे, चाहे गलत बोलेंगे। मुझे आधे अधूरे हाथ नहीं चाहिए 50%, मुझे 100% हाथ चाहिए पूरे ऊपर। क्या बात, 200%। सारे के सारे इंग्लिश बोलेंगे, गेट बैक, ओके। तो जब एक बात बताओ, सारे के सारे बढ़िया इंग्लिश बोलना चाहते हो, टूटी-फूटी जैसी भी बोलोगे, जैसे भी आप इंग्लिश बोलोगे, सभी आप इधर आ जाओ, जैसे भी बोलोगे आप, बट इंग्लिश की आप शुरुआत करोगे तो आने वाले टाइम में आप स्पीकर भी बनोगे। अरे मोटे-मोटे स्पीकर से आप बेहतर स्पीकर बनोगे। कितने लोग बोलोगे, जब हाथ खड़ा करोगे तो बेहतर स्पीकर बनेंगे। राइट सी बात है, बेहतर स्पीकर से आप अच्छे स्पीकर ही बनोगे। बनोगे नहीं बनोगे? यस और नो? यस सर। अब बेटर स्पीकर से गुड स्पीकर बनके, गुड स्पीकर से वेरी गुड स्पीकर बनोगे। यस और नो? यस सर। वेरी गुड स्पीकर बनके वेरी गुड स्पीकर से हाई सॉफ्टवेयर स्पीकर बनोगे। यस और नो? यस सर। अरे सॉफ्टवेयर तो बनना है, एक समस्या सारी के सारी वहां पर no, you have become honest software. Okay, fine. Then one thing you have to keep in your mind that whatsoever you are doing, whatsoever the sentence you are speaking, just speak confidently. Just speak confidently. Never ever think कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ बोल रहे हो, कहाँ नहीं बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से नहीं बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, किसके सामने नहीं बोल रहे हो। जो भी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से बोलो। आप किसी की मजाक नहीं होनी चाहिए तुम्हारे सामने कि वो आकर के रुके। आप में से कितने लोगों को लगता है, कितने लोग घबराते हैं, मान लेते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव नहीं है, कितने लोगों को ऐसा लगता है जो घबराते हैं कि शायद मैं इंग्लिश बोलूंगा तो सामने वाला उठा कर चुपाट से एक टोका नहीं डाला मेरे, ऐसा डर है। अच्छा, अगर कोई बंदा इंग्लिश बोलेगा तो आपको क्या लगता है कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा इंग्लिश बोलता है आपसे और वो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं और आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो, तो आपको ये लगता है कि वो उठा करके तुम्हें पटकना शुरू कर देंगे? क्यों? फिर ऐसा नहीं। ओके, मान लेते हैं कि आपकी इंग्लिश का इंप्रेशन खराब हो गया, बट यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, आप कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में बोलने की, आपने कुछ गलती कर दी, तो क्या गलती करने से वो बंदा तुम्हारा मतलब खाना पीना दाना पानी छीन लेगा? तो क्या होगा, ये मतलब क्या होगा अगर तुम गलत बोल दो उसके सामने? बहुत गलत होगा, सबसे खतरनाक बुरा क्या हो सकता है, वो तुम्हारी इमेज उसके माइंड में खराब हो जाएगी, ये हो सकता है। दूसरी चीज हो सकता है वो इरिटेट हो जाए तुमसे, है ना। तीसरी चीज ऐसा हो सकता है कि वो बंदा तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं दे, है ना, तुम्हें बिल्कुल इंफीरियर समझे, जूनियर समझे, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जितने भी लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे या जितने भी लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें विश्वास के तौर पर किसी भी तरीके से तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, ऐसे लोग भी। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से वेरी ऑनेस्ट विचार मंदिर, आप में कितने लोगों की लाइफ के अंदर ऐसे कुछ दोस्त या कुछ रिश्तेदार या कुछ फैमिली क्रिटिक है? कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ के अंदर कि जो आपसे कहते हैं कभी या डायरेक्टली नहीं बोलते, तो कभी कभी उनके माइंड में आपको लगता है, उनको मतलब उनसे बातचीत करते हो तो वो समझते हैं कि शायद हमारे बच्चे नहीं इंग्लिश बोलना।
तो मैंने किसी लाइफ लोगों की लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव कर देते हैं कभी कि दैट यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश, यू कांट कम्युनिकेट वेल, योर पर्सनैलिटी इज नॉट गुड, योर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। आपके ऊपर कितने लोग ऐसे हैं जो आलोचना का एक क्वेश्चन चिन्ह लगाते हैं? कितने लोगों की लाइफ के अंदर है? हाथ खड़े करो। आपकी लाइफ के अंदर है, ठीक है, कौन? हाथ खड़े रहेंगे। 1 2 3 4, यानी 4 लोगों को छोड़कर बाकी किसी की लाइफ में कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है। तो तुम तो महान हो, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। हाँ, कौन है? हाथ खड़े खड़े रखो, मेरे भाई हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। थकान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लो। जवान हो, जवान रहो। हाथ कहाँ गए? हाथ दिखा दो और बोल दो हाँ क्लासमेट है। क्या नाम है? अरे क्या बात है, फिर तो भाई मैं तो जरूर दिखाऊंगा। मेरा स्टूडेंट तो लड़कियों का हाथ है और इसलिए इनकी नहीं फिक्र मत करो, तुम्हारी नहीं है। मेरी स्टूडेंट और किसी लड़के का हाथ है, ऐसी की तैसी। ऐसे जब दूसरे मालूम ना रहे मतलब बैठने में भी दर्द हो उसको। एक बार आइए अभी आप लोगों के माइंड के अंदर एक सिंपल सेंटेंस रखना है, ये रोशनी राहुल, ओके, एक सेंटेंस रखना अपने माइंड के अंदर। जब भी कोई बंदा आपसे ये कहे कि तू नहीं कर सकता, यू कांट डू इट, यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश, ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी तरह का डाउट दिखाए तो तुम्हें माइंड के अंदर सिर्फ एक ही चीज रखनी है, दैट साले भाग में जा। क्या क्या बोलना आपने? साले भाग जोर से बोलो, साले भाग में जा। साले भाग में जा। मेरे भाई इस लाइन को बोलना नहीं, मन में रखना, फील करना है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे कोई चाचा है, उन्होंने तुमसे कहा कि रोशनी तेरे बस फीलिंग में बोल रहा, तुमने तो चाचा से कह पे सारे भाग में जा, तो क्या होगा? हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, मामले खराब हो जाएंगे, तुम्हारी इमेज नेगेटिव हो जाएगी, रूड हो जाएगी, रूड इंसान हो जाएगी। आपको सिर्फ मन के अंदर एटीट्यूड रखना है, जस्ट बाहर में जा, गो टू हेल्प। और रही बात जो मुझे मना कर रहा है ना, विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जो भी मुझे मना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, उसी को मैं बोल कर दिखा दूंगा। और उसके सामने आकर मैं ये बोलूंगा या बोलूंगी कि जो भी सिंपली मेरा कॉम्पिटिटर है, जो भी बंदा मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, जो भी मेरा क्रिटिक है, मैं उसी के मुंह पर आकर इंग्लिश बोलूंगा या बोलूंगी। सपोज अगर आपके कोई दोस्त है, जैसे आपने बताया, आपको ये नहीं कहना मुंह पे जाकर के बाहर में जाए, बोलना है, लेकिन माइंड का एटीट्यूड रखना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी बंदा क्रिटिसाइज करे, कोई भी बंदा कमी निकाले, मुझे इंग्लिश बोलनी है, ये बाहर में जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर के मुझे बोलना है। मैं भैया 10 बार गलत बोलूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आप में क्या कोई बंदा ऐसा है जिसकी किस्मत में लिख करके आ जाए ये इंग्लिश नहीं बोलेगा? ऐसा है कोई? आगे ऐसा नहीं कि किसी की मतलब माइंड के अंदर ये चीज लिख करके आई हो, या किसी के डेस्टिनी के अंदर या तकदीर के अंदर लिख करके आया हो कि सब इंग्लिश बोलेंगे, ये नहीं बोलेगा, इसी को मोड़ लगाओ, ये नहीं बोलेगा। ऐसा तो नहीं है, कोई भी नहीं है। तो जब एक दूसरा बंदा बोल सकता है, अगर मैं बोल सकता हूँ, अगर सुरवीर सर बोल सकते हैं, और हमारे बैकग्राउंड को अगर आप सुन लोगे तो शायद आप यकीन नहीं कर पाओगे कि बैकग्राउंड के अंदर रहकर हम नहीं। और मेरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं, हमारे पास में बहुत बहाने होते हैं, दैट आई एम नॉट हैविंग द टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, या आई डोंट हैव गुड एटमॉस्फेयर, मेरे पास माहौल नहीं है, दोस्त नहीं है, घर में लोग नहीं बोलते। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है। करने वाला जो होता है ना बहुत तरीके से कर लेगा, नहीं करने वाला एक्सक्यूजेस ढूंढ लेगा। हमेशा याद रखना, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, और एक वो जो प्रॉब्लम देखकर तो सब सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सिचुएशन में प्रॉब्लम बहुत मिलती है, लाइफ कभी किसी के आसान नहीं